मोना नए घर में शिफ्ट हुई थी। चेहरे की लाली और गदराए बदन की कश्मकश बता रही थी कि मोना की शादी को अभी, लेकिन मोहल्ले के लड़कों ने तो उसे अपने दिल में ऐसी जगह दी थी जैसे वर्षों की पहचान हो। तनुज अपने आजकल मोना पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था और इस वजह से मोना के बदन की आग कभी बुझ नहीं। मोना को जब भी मौका मिलता वो तनुज के नजदीक आकर अपने बदन की आग को बुझाने की कोशिश करती। सोने दो ना। तुम्हारे सामने तुम्हारी इतनी खूबसूरत सी पत्नी बैठी है और तुम आंखों में नींद लिए और ये तकिया अपने सीने से। तुम्हारी आंखों में तो मेरा चेहरा और बाहों में मेरा बदन होना चाहिए। अरे यार शिट, 10 बजे एक जरूरी मीटिंग है। अरे पर आज संडे ना, आज कहाँ जा रहे हो? संडे होगा तुम्हारा, मेरा नहीं। ये जो ऐश्वर्या वाली 7 काम करना पड़ता है। आकर भी अपने अंदर की आग नहीं बुझा पा रहे थे। असल में कुएं का पानी मोना के हाथ आ ही नहीं रहा था और मोना के अंदर की आग। इसमें तो कुछ और ही दांव पेच है। काम से टाइम निकाल। मोना के चेहरे की लाली और बदन की कश्मकश बता रही थी कि मोना की शादी को उसके शरीर का एक एक अंग बबलू की आंखों में चमक पैदा कर रहा था। मोना की नजरें भी बबलू की आंखों पर टिकी चमक को अपनी आंखों से देखने की कोशिश कर रही थी। तुम कौन? जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी के काम के लिए बुलाया है। अच्छा, तो तुम हो बबलू बिजली वाले? जी। आओ बताती हूँ, बहुत काम है इलेक्ट्रिसिटी का। किचन, बेडरूम, हर जगह वायरिंग का प्रॉब्लम है। आजा। बबलू का ध्यान मोना की मटकती कमर पर था जो एक पतंग की तरह इधर उधर। आओ सब वायरिंग ठीक कर दो। इस फ्रिज में बर्फ जम ही नहीं रही है। गर्मी में परेशान हो गई हूँ मैं बिना बर्फ के। आप परेशान मत, आपकी परेशानी हल करने के लिए तो ये बबलू बिजली वाला है ना। ठीक है, तो तुम काम खत्म करो, से आते हैं। जी। मोना बबलू को काम बताकर निकल जाती है, लेकिन बबलू क्या मोना के बारे में सोचते हुए बबलू अपने काम में लग जाता है। मोना की चाल, उसके हाव भाव सब बबलू को ऐसे दिख रहे हैं जैसे वो साक्षात उसके सामने खड़ी है। तो ठीक हो गया? अरे मैडम, बबलू बिजली वाला जादू है, जादू। आइस नहीं जम रही थी ना, जम गई। अब दिखाता हूँ। इसकी ठंडक देखनी है आपको? सच में तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। क्या ये जादू मेरे अंदर की आग को भी बुझा सकता है? आप आदेश से देखिए इस जादूगर का जादू। तुम आज दिखा दो। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे वो तो बस आप अपनी प्यास बुझाने के लिए आप जूस बनाकर उसमें आइस डालकर पी सकती हैं, ठीक है? बाकी काम मैं चलता हूँ। ये लीजिए। बबलू भली भांति जान गया था कि मोना को जूस की प्यास नहीं थी, जो उसके पति के ना पूरे करने वाली जिम्मेदारियों को पूरी कर सके, जैसे एक औरत के शरीर की प्यास को पूरी करने की।
देखो काम काम काम। कभी इन फाइल्स को छोड़ के अपनी पत्नी को पढ़ने की कोशिश की है? लगता है मोना मेरे इमोशंस में फिल्मी बातें लगते हैं ना, बस यही ना। तुम बात ही ऐसी कर रही हो यार। हाँ तो और क्या, आखिरी बार कब रोमांस किया था तुमने, याद है तुम्हें? मोना प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये रोमांस वगैरह होता रहेगा। एक बार ये प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया ना तो इतने दिनों की मेहनत बेकार हो जाएगी। और तुम्हारे इस प्रोजेक्ट के चक्कर में मेरी जवानी धूल मिट्टी खा रही है, उसका क्या? उसके बारे में सोचा है तुमने? अब और नहीं। अरे क्या कर रही हो? क्या कर रही हो बाबू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, आज हम रोमांस करेंगे बस। एक सेकंड फोन फोन नहीं उठाना, आज कोई फोन उठाओगे तुम बस। सॉरी मोना, जाना होगा, अर्जेंट मीटिंग है प्लीज। अरे सुनो तुम। तनुज के इस इनकार ने मोना के अंदर की आग को भड़काने का। मोना ऑफिस में पड़े उस फाइल की तरह थी जिस पर साइन करने के लिए तनुज के पास कलम तो थी लेकिन स्याही। मोना तड़प रही थी और उसकी तड़प उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। अब जो सामने आता मोना उसे समेटने को तैयार बैठी थी। कुछ चाहिए क्या? एक आमंत्रण छुपा था जिसे बबलू समझ तो रहा था लेकिन पहल नहीं करना चाहता था। मैंने पूछा मुझसे। जी और एक गिलास पानी। ये क्या कर रही हैं आप? क्या हुआ? बिजली का? अरे मैडम जी, मैं बबलू बिजली वाला हूँ, पहले झेल चुका हूँ। अब तो लगता है कि मेरी बॉडी से एक करंट निकल रहा है। तो इस करंट को मेरे अंदर उतार दो ना बबलू। कुछ नहीं। मेरे घर को क्या समझ रखा है तुमने? कुछ नहीं। कब करोगे तो काम कब करोगे? क्या कर दिया? कितनी अच्छी किताब। मैंने अभी तक उसकी सिर्फ एक ही कहानी पढ़ी थी। कोई और उसकी आगे की कहानी पढ़ेगा और वही मजे लूटेगा। फ्रिज में आइस फिर से नहीं जम रही है, अब जरा जाकर ठीक करो उसे।